विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। अधिकारियों की लूट खसोट के लिए प्राधिकरण बने थे, सीएम ने कहा है, और सभी विकास प्राधिकरण निरस्त किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण को लेकर तीरथ सिंह रावत सरकार ने बड़ा फैसला किया है और बड़ा बयान भी उन्होंने दिया है। सीएम ने कहा कि अधिकारियों की लूट खसोट के लिए प्राधिकरण बने थे, सभी विकास प्राधिकरण निरस्त किए जाएंगे और प्रदेश सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विकास प्राधिकरण जो हैं उन पर जिस तरीके से बड़ा बयान सीएम ने दिया है, साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये लूट खसोट के लिए बने थे। बहुत बड़ा इशू जिसके कारण लोग परेशान थे, त्रस्त थे। ग्रामीण एरियो में, पर्वतीय क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, और मैंने कहा विकास प्राधिकरण जनता के लिए नहीं बना है, ये बना है अन्य जो अधिकारी अन्य जिस प्रकार के जो उनके पेट भरने के लिए, परेशान करने के लिए। काय के लिए भैया है? मैंने कहा इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। इसको वापस करवाने का काम किया। 16 तक जो व्यवस्था थी वही रहेगी। ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में कोई विकास प्राधिकरण नहीं होगा, इसका आदेश किया और तत्काल वो वापस हुआ। और उसके लिए साथ ही एक समिति बना दी है जिसमें बंशीधर भगत जी अध्यक्ष हैं और अपने सुबोध उनियाल जी सदस्य हैं, अरविंद पांडे सदस्य हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी। सीएम ने साफ तौर से कहा कि जो विकास प्राधिकरण है वो कुछ लोगों की लूट खसोट की वजह से बने हुए थे और ये एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्राधिकरण पहाड़ी क्षेत्रों में ये विकास के लिए नहीं थे बल्कि अधिकारियों की लूट खसोट के लिए थे, मतलब खुलकर सीएम ने बोल दिया है और अधिकारियों पर, नौकरशाही पर क्या बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है आगे चलकर? वाकई देखिए उदय, जो अभी अपने एक मुख्यमंत्री का वक्तव्य अपने हमारे दर्शकों को दिखाया है, सुनवाया है, ये एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। और मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के फैसले लगातार पलटते जा रहे हैं और उन्होंने इतना संवेदनशील बयान दिया है कि जिसमें कहा गया है कि ये विकास प्राधिकरण पिछली सरकार ने जनता के राहत के लिए नहीं लेकिन अफसरों की लूट खसोट के लिए बनाए गए थे, उनकी जेबें भरने के लिए बनाए गए थे। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि 4 साल का जश्न मनाने की जो तैयारी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार कर रही थी वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। और इसके अलावा तीरथ सिंह रावत ये भी कह चुके हैं कि देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला है, जिनसे तीर्थ पुरोहित नाराज हैं, उन पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है, उसको भी वापस लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात हो गई है कि अपनी ही सरकार के फैसले पलटने में लगे हुए तीरथ सिंह रावत वो लगातार पिछली सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। और ये कहना कि ये फैसला उन्होंने अफसरों की जेबें भरने के लिए, उनके लूट खसोट के लिए लिया था, ये प्राधिकरण इसलिए बनाए गए थे, तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी तरह की कोई एक तनाव देखने को भी मिले। बिल्कुल, लेकिन अजीत जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो इसमें मुख्यमंत्री समिति बना देते हैं, जांच की बात कही जाती है, लेकिन इतना खुलकर कोई मुख्यमंत्री नहीं बोलता कि अधिकारियों ने लूट की। तो क्या माना जाए कि कुछ जो बड़े अफसर हैं विकास प्राधिकरणों में खास तौर से चलाने वाले, उन पर कार्रवाई की गाज भी गिरती हुई दिख सकती है आगे? नहीं, चूंकि देखिए इनका जब से विकास प्राधिकरण गठित हुए थे पर्वतीय क्षेत्र में, तो तब से ही लोग वहां पर पर्वतीय क्षेत्र में लोग इनका विरोध कर रहे थे। उनका कहना यह था कि ग्रामीण इलाकों तक भी जब मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए जाते हैं तो वहां का बाबू उन्हें परेशान कर रहा है। तो ये पूरे पहाड़ में इन प्राधिकरणों के खिलाफ एक माहौल तैयार हो गया था जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा था। तो इसी क्रम में तीरथ सिंह रावत ने इस फैसले को पलटते हुए भी, इसको पलटा तो नहीं है लेकिन इसको होल्ड कर दिया है और बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक उप समिति बना दी गई है, वो उसका परीक्षण करेगी। लेकिन सरकार ने अपना नजरिया, अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि इन प्राधिकरणों को निरस्त किया जाना है। जी शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय जाकर सरकारी कामों की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं अटकी हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े हकूकदारियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री जल्द ही एक आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और मीटिंग के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कोविड के दौरान हुए मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया है। त्रिवेंद्र सरकार होश में आओ। कोविड में बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, अन्य संस्थाओं ने भी, अन्य लोगों ने भी किसी राहगीर को भोजन कराया, चलते फिरते को बिस्तर दिया,
राशन दिया, उसके लिए लोग घर से निकले चलते फिरते, लेकिन पुलिस ने जो अधिकारी बात आप कर रहे हैं उन पे मुकदमे ठोक दिए। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, उन्होंने भी अपना आंकड़ा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे आपके लगभग 4,500 से भी अधिक मुकदमे ऐसे थे, वो मैंने उसी दिन पहले ही उसमें वापस लेने का काम किया। बड़ा छोटा काम नहीं है। मैंने कल रिपोर्ट पूछा डीएमओ से, बताओ कहाँ है, शुरू हो गया, ये लिया। फिर आज कुंभ की बैठक ली है, चारधाम की बैठक ली है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मदन कौशिक पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महानगर कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत रैली भी निकाली। मदन कौशिक कल से प्रदेश अध्यक्ष का कामकाज शुरू करेंगे और इसके साथ ही मदन कौशिक ने साफ संदेश दिया कि संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरत पड़ने पर बदलाव होगा। मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा। और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। 2022 में 60+ इस नारे के साथ आज से हम आगे बढ़ रहे हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन कौशिक जी का और हमारा हुआ, और उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं में, जनता में अपार उत्साह है। बाजार शहर में भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में दिखा और कार्यकर्ताओं में दिखा, 7 किलोमीटर का रनवे जिस प्रकार का था और उसमें लोगों के चेहरे पे, कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान थी, तो उसी से लगाया जा सकता है कि आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया अध्यक्ष जी ने कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे। अगर आप हरिद्वार महाकुंभ में आने की सोच रहे हैं और आपको कोविड जांच का डर है तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। सीएम तीरथ रावत ने साफ कर दिया कि महाकुंभ में आने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, बस आपको मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। गाइडलाइन क्या होती है, मैंने कहा मास्क लगाए, सैनिटाइज करें, यह जरूरी है, आवश्यक है, रोक टोक नहीं है, आए महाकुंभ नहाए। उत्तराखंड के नए सीएम की ये घोषणा देश के उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी राहत है जो हरिद्वार महाकुंभ में डुबकी लगाने की सोच रहे थे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा। साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। अब आपको हरिद्वार महाकुंभ के दौरान आने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं है। नए सीएम ने साफ कर दिया है कि हरिद्वार महाकुंभ के दौरान आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी। कोविड की पाबंदियों की वजह से अभी तक महाकुंभ में वो रौनक नजर नहीं आ रही थी जो होनी चाहिए थी, मगर नए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कुंभ दिव्य और भव्य ही होगा और इसके लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। कुंभ महाकुंभ उसको विस्तार हमने दिया है और कोई रोक टोक नहीं होगी, जनता उसका लाभ ले सके, सब लोग स्नान करके जा सकें, उसके लिए बसों की व्यवस्था और यानी तो रहने की, शौचालय की स्वच्छता और साथ साथ भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, सैनिटाइज लगाएं, मास्क लगाएं, इसका भी ध्यान रखें, लेकिन रोक टोक नहीं होगी। और संत समाज को भी पूरा स्वागत और अभिनंदन करने का हमको मौका मिला है, वो भी करेंगे, ऐसा हमने तय किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने कुंभ के लिए एसओपी भी जारी की थी। उनके फैसले से न सिर्फ अखाड़ों के संत नाखुश थे, बल्कि धर्म नगरी के व्यापारी और आम श्रद्धालुओं में भी नाराजगी थी। इससे पहले त्रिवेंद्र रावत के समय में सरकार का फैसला था कि महाकुंभ के दौरान आने वाले हर एक श्रद्धालुओं को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही हर एक श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा, जिससे न सिर्फ साधु समाज नाराज था बल्कि हरिद्वार के तमाम व्यापारी भी इस बात से नाराज थे। मगर तीरथ सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि कुंभ में जो जाना चाहता है वो बगैर रोक टोक के आ जा सकता है। उनके इस फैसले पर देखिए पूर्व सीएम अब क्या कह रहे हैं।
मैंने मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य पढ़ा है। हमने भी यही कहा था कि कुंभ दिव्य भव्य होगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अगर आपने उसको पूरा सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उसी के अनुसार ये कुंभ होगा। उनके दिव्य भव्य में और आपके दिव्य भव्य में तो बड़ा जमीन और आसमान का अंतर। कोई अंतर नहीं है। देखिए, कुंभ में जो भी यात्री आते हैं किसी निमंत्रण से नहीं आते, श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं, विश्वास से आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। वो अब भी आएंगे और तब भी आते हैं। सीएम का आदेश है कि गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन कुंभ का समापन होने तक हरिद्वार में ही मौजूद रहेंगे। इसके लिए सचिवालय से भी आदेश जारी कर दिया गया है। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मेला अधिकारी के होते हुए एक और बड़े अधिकारी की तैनाती के मायने क्या है। अब आपको बताते हैं कि त्रिवेंद्र और तीरथ सरकार की नीतियों में अंतर क्या है। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार का आदेश था कि कुंभ में सीमित संख्या में लोग आएं, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा कम हो। मगर तीरथ सिंह रावत सरकार का आदेश है कि किसी के आने पर पाबंदी नहीं लगेगी। त्रिवेंद्र सरकार में दूसरे राज्यों से बसें न आने और स्पेशल ट्रेन न चलाने का आदेश था, मगर तीरथ सरकार में बसों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार में कोविड की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी था, मगर तीरथ सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर का ध्यान रखना होगा। हरिद्वार से पंकज राणा के साथ रोहित सिखोला की रिपोर्ट, ABP गंगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का मानना है कि इस पर फैसला लेना ठीक नहीं है। टीका भी देश में उपलब्ध नहीं है, लोग भी इतने अवेयर नहीं है। सच बात एक अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन पर काम करवाया है और जिस तरह से आज मार्केट में उपलब्धता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं लगा रहे हैं। किसी अस्पताल को 200 का कोटा पर डे का मिल रहा है तो वहाँ 150, 160 ही जा रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और जिम्मेदारी की भी ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि इस हमको कैसे अपने राज्य को बचाना है। और राज्य नहीं, कुंभ तो पूरे देश और दुनिया का होता है। इसलिए हमको वो प्रयास करने चाहिए, वो जोखिम नहीं लेना चाहिए कि ये बीमारी और तो निश्चित रूप से स्थिति चिंताजनक हो रही है। तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने भी उस पर, आज मैं पढ़ रहा था उनके वक्तव्य, उन्होंने उस पर चिंता जाहिर की। प्रेस इस बात पर चुटकी ले रही है कि तीरथ सिंह रावत सिर्फ त्रिवेंद्र रावत सरकार के फैसले पलटने का काम कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जी ने पहले हफ्ते में केवल त्रिवेंद्र सरकार के फैसले पलटने का काम किया और त्रिवेंद्र रावत जी ने उन फैसले के पलटने के निर्णय की खिलाफत करनी शुरू कर दी है। तो एक नया सियासी ड्रामा इस राज्य के अंदर शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी, जिसको राज्य की जनता ने भारी बहुमत दिया था, वो अब लड़ाई झगड़े उठा पटक से आगे बढ़ नहीं पा रही है। विकास का पहिया पूरी तरह जाम है। नए मुख्यमंत्री जी ने एक सप्ताह में केवल फैसले पलटने के अलावा कोई नया फैसला, जो राज्य की ज्वलंत समस्याएं थी, उन पर बात नहीं की। कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुंभ मेला प्रशासन कोविड के लिए बनाए गए नियमों की सख्ती से पालन करने पर जोर दे रहा है। आगामी शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने साफ कर दिया कि श्रद्धालुओं को मास्क पहनना जरूरी होगा। बीते स्नान के दौरान करीब 50,000 श्रद्धालुओं की कोरोना टेस्टिंग की गई थी, जिसमें सिर्फ 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बॉर्डर पर जांच के दौरान पॉजिटिव आए श्रद्धालुओं को वहां वापस भेज दिया गया। वहीं मेला क्षेत्र में जांच के दौरान पॉजिटिव आए लोगों को आइसोलेट किया गया है। गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जो है यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे, आने के बाद जो है कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, तो उनको जो है मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। तो इसका एनफोर्समेंट के लिए भी जो है मेला पुलिस, जिला पुलिस पूरे लगे हैं, वो लगातार फॉलोअप करते रहे। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गजराज घुस गए। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद इस हाथी को कड़ी मशक्कत के बाद जंगल की तरफ खदेड़ा गया। हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में एक हाथी घुसाया है, जिसने अफरा तफरी मचा दी है। जिस जगह हाथी घुसा है वहां पर कुंभ को लेकर
होमगार्ड्स के लिए टेंट कॉलोनी बनाई गई है, इसलिए भगदड़ मची हुई है। हाथी को भगाने के लिए लोग शोर मचा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, ताकि गजराज जंगल की तरफ भाग जाए। जिस जगह गजराज आया है वो इलाका राजाजी नेशनल पार्क से लगता हुआ इलाका है। यहाँ पर कुंभ के लिए टेंट कॉलोनी बनाई गई है, इसलिए खतरा इस बात का है कि अगर कुंभ के दौरान भी हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किल बढ़ सकती है। हाथी की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पहले तो लोग ही हाथी को भगाने के लिए शोर मचाते रहे, उसके बाद मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किसी तरह से हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पंचायत चुनाव को देखते हुए हथियारों के नए लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी गई है। एसपी देहात कार्यालय में आई कई फाइलें वापस भेज दी गई। साथ ही जिन लोगों के पास अपने शस्त्र लाइसेंस हैं उनकी भी कुंडली खंगाई जा रही है, ताकि चुनाव के समय ऐसे लोग किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो सके, अंजाम न दे सके। ऐसे समय में नए लाइसेंस बनाया जाना उचित भी नहीं है, और क्योंकि वहाँ गांव की जो भी आपस की राइवलरीज हैं उन्हें देखते हुए कई जगह पे हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं। तो अभी हमने नए जो लाइसेंस हैं उनके लिए बिल्कुल हम लोगों ने भी वो कर दिया है कि यहाँ से कोई भी इस तरीके से आगे ना बढ़े। पिथौरागढ़ के सरस्वती विहार इलाके में पिछले 10 दिनों से पानी की किल्लत है। इसी से गुस्साए लोगों ने खाली बर्तन लेकर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि जल संस्थान को बार-बार शिकायत करने के बाद भी पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है। आज यहाँ पर को सभी मोहल्ले वासी खाली बर्तन लेकर यहाँ पर को प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने का मेन कारण ये है कि 10 दिन हो गए हैं, जल संस्थान इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। यहाँ पर 10 दिन से पानी नहीं आया है, नल सूखे पड़े हैं, घर में बच्चों को छोड़कर अन्य काम छोड़कर सिर्फ पानी के पीछे भागने को लोग मजबूर हैं। अगर जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर अगर पानी की व्यवस्था सही नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस द्वारा सभी बहनों के साथ, सभी मोहल्ले वासियों के साथ आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर 10 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो गया। इसमें चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में गंगा के साथ जल संरक्षण के लिए अभियान चलाने पर चर्चा होगी। कार्यशाला के पहले दिन नमामि गंगे के तहत जल संवर्धन पर चर्चा की गई।